एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो एग्जामिनर है वो आगे जा रहा होता है और पीछे सारे के सारे कैंडिडेट जा रहे होते हैं और जो फॉग होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अब धीरे धीरे करके घना होने लगा है, यानी कि अब तो एक दूसरे को देखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एग्जामिनर फिर भी बिल्कुल भी नहीं रुकता और आगे सीधा बढ़ता जाता है और उसके साथ उसके जो कैंडिडेट हैं वो भी उसके साथ बढ़ते जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि गॉन और किलुआ एक साथ जा रहे थे और साथ में कुरापिका और लियोरियो वो दोनों साथ में होते हैं, जहाँ पे लियोरियो बताता है कि ये जो वेटलैंड है ना, क्योंकि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट है यानी कि गीला है, इसकी वजह से चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और धीरे धीरे करके जो फॉग है ना वो भी ज़्यादा थिक हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही है, लेकिन साथ में ऐसा भी हो सकता है कि हम गुम भी हो सकते हैं। उसके बाद हिसोका को दिखाया जाता है जो कि आराम से चल रहा होता है, लेकिन उसके पीछे जो कैंडिडेट चल रहे थे ना वो सब प्लान बनाते हैं कि इसको अगर बाहर निकालना है, इससे अगर छुटकारा चाहिए तो यही एक बेहतरीन मौका है। उसके बाद गॉन और किलुआ का दिखाया जाता है, जहाँ पे किलुआ बता रहा होता है कि ये जो अपना जो हिसोका है ना उससे दूर रहना ज़्यादा सही है, मुझे लगता है कि उसके पास अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए खतरा होगा, और वो आगे चलना कोशिश करते हैं क्योंकि हिसोका इनके पीछे ही होता है, तो वो आगे चला जाता है किलुआ, लेकिन गॉन बोलता है कि ऐसा भी कुछ है क्या, ऐसा करके वो थोड़ा पीछे रुक जाता है। उसके बाद कुरापिका और लियोरियो को दिखाया जाता है, जहाँ पे लियोरियो बताता है कि हमारे आगे जो बंदे चल रहे हैं ना हमें उनके साथ ही चलना होगा, उनके मतलब उनको आगे जाने देगा और हमें पीछे जाने होगा। अगर वो हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम भी जरूर गुम हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर कितनी दूरी पे हमें नहीं पता, लेकिन हमारे आगे जो बंदे चल रहे हैं अगर उनको हम फॉलो करेंगे तो पहुंच जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो आगे वाले बंदे होते हैं ना वो एक के बाद एक गायब होने लगते हैं और तब पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जिसका नाम नोगिंग लुगिन टोटोज, और इसका जो शरीर होता है ना वो एक कछुए की तरह होता है। इसके शेल के ऊपर कुछ स्ट्रॉबेरी जैसा उगा हुआ होता है जो कि मतलब इंसानी सर की तरह लगता है फॉग के अंदर, और ये बहुत देर से उसी को फॉलो कर रहे होते हैं और अभी ये हमला करता है, एक के बाद एक को सबको खत्म कर दिया जाता है और तब पता चलता है कि एक नहीं शायद 2 या 3 ऐसे क्रिएचर्स हैं। उसके बाद कुछ कैंडिडेट को दिखाया जाता है जो कि कुछ मशरूम के ऊपर से चल के जा रहे होते हैं और वो मशरूम कुछ जहरीला गैस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से शायद ये सब बेहोश हो जाते हैं या फिर शायद ये सब के सब मारे जाते हैं। और इस मशरूम का नाम होता है क्लेमोर मशरूम, जो कि बहुत ज्यादा भयानक होता है। और उसके साथ हमें टोटो द रेसलर और कुछ कैंडिडेट को दिखाया जाता है जिनके सामने एक बटरफ्लाई आ जाती है और चमचमाने लगती है, अपना पंख फैलाने लगती है और कुछ तरह का मतलब कि हिप्नोसिस जैसा होता है और सबको हिप्नोटाइज करके वो वहाँ पे बेहोश कर देती है बहुत सारों को, जिसका मतलब कि ये भी अब बहुत जल्दी मर जाएंगे। और इस बटरफ्लाई का नाम होता है हिप्नोसिस बटरफ्लाई। उसके बाद हमको 3 ब्रदर दिखाए जाते हैं और उनके सामने और भी कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कि शायद अपना रास्ता भूल चुके हैं, उनको नहीं पता कि आगे जाना कहाँ पे। तभी अचानक से एग्जामिनर की आवाज आती है जो कहती है कि मेरे पीछे आओ और चलते रहना, इस तरह की आवाज आती है, जिसकी वजह से कैंडिडेट उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं, मतलब आवाज की तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि एक्चुअली में वो वहाँ पे गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा था, वहाँ सब गिर जाते हैं और नुकीली पदार्थ मतलब नुकीली चीज़ें वहाँ पे होती है जो उनके पेट के अंदर घुस जाती है और वो मर जाते हैं। उसके बाद हम कौआ को एक देखते हैं जिसका नाम होता है रूस रेवन, जो कि इंसानों की तरह आवाज़ निकाल सकता होता है और वो एग्जामिनर की आवाज़ निकाल के इन सब का शिकार कर लेता है। उसके बाद गॉन और किलुआ का दिखाया जाता है जो कि मतलब इनकी चारों तरफ से बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, इसका मतलब ये है कि शायद यहाँ पे भी हंटिंग हो रही है और ये दोनों चिंतित होते हैं कुरापिका और लियोरियो को लेके। तभी एक फ्रॉग इन दोनों को निगल जाता है और इस फ्रॉग का नाम होता है फ्रॉग इन वेटिंग, और यहाँ से होता है सीन शिफ्ट, जिसके बाद हमको लियोरियो और कुरापिका दिखाए जाते हैं जो कि मतलब लियोरियो तो मुंह के अंदर अटका होता है, वो जो बड़ा सा टोटो जो होता है उसके मुंह के अंदर अटका होता है, एक लकड़ी डाल के अटका होता है, झूल रहा होता है। उसको झूलने का शौक नहीं है लेकिन कर भी कह सकता है, वो झूल रहा होता है क्योंकि अभी उसकी जान खतरे में। उसके बाद कुरापिका दौड़ के जाता है और ऊपर से कूद के उसकी आंखों के अंदर एक डंडा घुसेड़ देता है, जिसका मतलब यह है कि उसकी आंखें अभी फट चुकी है और फूट चुकी है, क्योंकि अभी उसको दिखाई नहीं देगा थोड़ी देर के लिए। तो उतने टाइम के अंदर ये दोनों भाग जाते हैं किसी और तरफ, इस क्रिएचर से दूर की तरफ भाग जाते हैं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें वही फ्रॉग दिखाया जाता है जो कि उल्टी कर देता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों अभी तक जिंदा थे, उसके पेट के अंदर ही थे, उल्टी की वजह से वो दोनों बाहर आ जाते हैं। गॉन और किलुआ दोनों बाहर आते हैं और गॉन पूछता है कि ये कैसा हुआ, तो किलुआ बताता है कि उसने जो लैक्साबाइट दिया था ना, टोनका ने जो लैक्साबाइट दिया था वो उसके मुंह के अंदर उड़ेल दिया, जिसकी वजह से उसने उसको उल्टी कर दी, और अगर वो उल्टी ना भी करता तो भी वो बच के निकल जाता, वो ऐसा बताता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे हम कुरापिका और लियोरियो को भागते हुए देखते हैं और वो भागते भागते हिसोका के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां पे हिसोका को बहुत सारे कैंडिडेट ने घेर रखा था। वही कैंडिडेट होते हैं जो उसके पीछे बात करते हैं कि इसको मार देना चाहिए, और तभी हम देखते हैं कि वो उसको धमकी दे रहे होते हैं कि भले ही हम इस साल फेल क्यों ना जाए, लेकिन हंटर एग्जाम के अंदर तुम्हें फिर से कभी आने ही नहीं देंगे और उसके लिए हम तुम्हें जान से मार देंगे, ऐसी वो धमकियां देते हैं। जिसकी वजह से अपना जो हिसोका होता है ना वो भी बोलता है ठीक है तुम इस साल तो फेल हो गई, क्योंकि यहाँ से तुम बच के जाओगे तभी तो पास हो पाओगे ना,
जिसका मतलब वो इनको धमकी दे रहा है मारने की। उसके बाद हिसोका बोलता है क्यों ना हम एक गेम खेलते हैं जिसके अंदर मैं एग्जामिनर होगा और तुम सब कैंडिडेट होगा। और तभी हम देखते हैं कि ये सब चाकू भाला जो कुछ भी इनके हाथ में उसको लेके अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। और हिसोका अपने मतलब हाथों में एक पत्ती लेता है, वो ताश की पत्ती होता है वो लेता है और उसको मूव कराता है और एक सर्कल के अंदर इसको मूव कराता है। और जैसे ही वो सर्कल कंप्लीट होता है तो जो मतलब डार्क कलर का हो गया था बैकग्राउंड वो एकदम सही में आ जाता है, एकदम शेप में आ जाए और पता चलता है कि जितने भी सारे बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वो सब अब मारे चुके होते हैं, एक के बाद एक सबके सब गिर रहे होते हैं। जिसका मतलब हिसोका ने इन सब का काम तमाम कर दिया सिर्फ एक ताश की पत्ती की वजह से। आखिर में कैंडिडेट नंबर 76 बच जाता है जो कि मतलब इसको ज्यादा धमकी दे रहा था, वो भी बच के भागने की कोशिश करता है लेकिन हिसोका स्टाइल से चलता है और 2 ताश की पत्तियां इसके सर के अंदर घुसेड़ देता है जिसकी वजह से ये भी मर जाता है। उसके बाद हम कुरापिका और लियोरियो को देखते हैं जिसको अभी हिसोका ने भी देख लिया है और हिसोका का मन में भी यही प्लान है कि इन दोनों को मार दे। और ये दोनों भी समझ जाते हैं और उन्हें पता होता है कि ये अगर इन सबको मार सकता है तो इसको भी आसानी से मार सकता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किलुआ को देखते हैं कि जो कि मतलब अभी जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास पहुंच चुका था और वो बोलता है कि गॉन अब हम पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गॉन वहां पे नहीं होता, यानी कि गॉन भी शायद कहीं पे गुम हो चुका है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है जहां पे हिसोका तैयारी कर रहा था लियोरियो और कुरापिका के ऊपर अटैक करने का। लियोरियो और कुरापिका को समझ में आ चुका है कि अब अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती होती है तो इनकी जान चली जाएगी। तभी कुरापिका बताता है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर उसके पास जितनी एक्सपीरियंस है ना उतना हमारे पास है नहीं, तो टैक्टिक्स के मामले में हैंड टू हैंड कॉम्बैट के मामले में हम जरूर हार जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि हम यहाँ से दुम दबा के निकल जाते हैं। और कुरापिका बताता है जैसे कि वो सिग्नल देगा वैसे ही हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाएंगे जिसकी वजह से हम दोनों को चीज नहीं कर सकता और शायद किसी एक को भी चीज ना करे और हम दोनों की जान बच सकती है। और तभी कुरापिका बोलता है कि अभी, और ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। और हिसोका बोलता है कि अच्छा प्लान था, तुमने अच्छा काम किया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियोरियो फिर से वापस आ चुका है, वो फाइट करना चाहता है क्योंकि लियोरियो कभी हार ही नहीं मानता, कभी गिव अप ही नहीं करता। इसलिए वो मतलब ऐसे कायरों की तरह पीछे भाग नहीं सकता, वो लड़ना चाहता है। उसको पता है कि वो कभी जीत नहीं सकता और शायद ये भी पता है कि शायद वो मारा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ने के लिए आता है, जोरों से एक अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हिसोका बहुत ज्यादा तेज होता है, वो उसको अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है और अपना हाथ उसका जो गला ना उसकी तरफ बढ़ाता है। अगर इसके हाथ में उसका गला रुक जाएगा तो उसका गला वो दबा देगा। लेकिन तभी हिसोका के मुंह पे एक लाठी जैसा कुछ आके लगता है, एक बॉल जैसा कुछ लगता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे कौन पहुंच चुका है जो लियोरियो को बचाने के लिए इसके ऊपर अटैक कर दिया। और तभी वो उससे लड़ने के लिए जाता है लेकिन लियोरियो बोलता है कि तुम्हारी फाइट सिर्फ मुझसे है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है लियोरियो, लेकिन एक मुक्के के अंदर खत्म हो जाता है। अपना हिसोका एक जोरदार मुक्का मारता है उसको और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। उसके बाद गॉन बहुत सारे हमले करता है लेकिन वो सब के सब एक इल्यूजन होते हैं तो उसको एक भी लगता नहीं है। वो तो बड़े आराम से उसके आगे पीछे घूम रहा होता है लेकिन ये उसको हमला करता है, मतलब एक धूल जैसा क्रिएट होता है और वो गायब हो जाता है और किसी और जगह से निकल गया था। और तभी हम देखते हैं कि अब हिसोका का दिमाग खराब हो चुका था। वो अपना हाथ बढ़ाता है और गॉन का गला पकड़ लेता है और गॉन को ऊपर उठा देता है और थोड़ी देर मतलब जब ये मतलब चौक कर रहा होता है ना तब थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि तुम पास हो गए। उसके बाद गॉन को वो नीचे फेंक देता है और बोलता है कि तुम दोनों के दोनों पास हो गए। और तभी हम देखते हैं उसके हाथ में एक डिवाइस होता है जिसके अंदर से उसको आवाज आ रही होती है कि हम सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं और तुम्हें भी आ जाना चाहिए। और उसको एक लोकेशन मिलती है और वो वहाँ पे भागने लगता है। और तभी वो बताता है कि लियोरियो और ये दोनों के दोनों पास हो चुके हैं और लियोरियो को अपने कंधे में बैठाता है और लेके चला जाता है। उसके बाद हम कैंडिडेट 301 को देखते हैं जिसके हाथ में भी सेम डिवाइस होता है और शायद इसी ने हिसोका को इन्फॉर्म किया होगा। और तभी हम देखते हैं अपना जो एग्जामिनर है वो इंतजार में बैठा हुआ है कि कौन कौन आने वाला है। बाकी सब बहुत सारे यहाँ पे पहुंच चुके हैं लेकिन बहुत सब पहुंचे भी नहीं है। किलुआ भी पहुंच चुका होता है और तभी हम देखते हैं कि गॉन और कुरापिका दोनों मिल चुके होते हैं और दोनों मिलके आ रहे होते हैं। अपना गॉन सूंघ सूंघ के आ रहा होता है क्योंकि जो अपना लियोरियो है ना उसके पास एक स्पेशल सेंट है जिसकी खुशबू सूंघ के ये आगे बढ़ रहा होता है, यानी कि इसका जो नाक है ना बड़ा तेज है यार, एक कुछ किलोमीटर दूरी से भी ये सूंघ के जा सकता है। उसके बाद गॉन सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो हिसोका से मिला, कैसे हारा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इन दोनों को नहीं मारा। तो ये पूछता है कि हमें क्यों नहीं मारा। तब कुरापिका बताता है शायद वो जज का रोल कर रहा था और तुम दोनों पास हो गए इसलिए नहीं मारा। तो बोलते हैं कि हम दोनों बुरी तरह से पिट गए तो हम पास कैसे हो सकते हैं। तब वो बताता है कि तुमने पहला बार उसके मुंह पे किया था शायद इसलिए उसने तुम्हें पास
किया हो, लेकिन वो बोलता है मैंने तो सरप्राइज अटैक किया था तो इसलिए ये कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन आखिर में पूरा पिकअप बताता है शायद उसके पास कोई ऐसी पावर हो जिसकी वजह से वो तुम्हारे अंदर की अच्छाई को जान पाया हो और उसकी वजह से ही उसने शायद तुम्हें छोड़ दिया हो, लेकिन बाकी सबके सबको मार दिया हो। उसके बाद हमें पता चलता है कि गोन को अगर कभी डर लगा था मौत की वजह से तो ये पहली बार था। हिसोका के सामने उसको बहुत ज़्यादा डर लगा था, हिसोका के सामने उसको लगा था कि शायद वो आज नहीं बचने वाला, लेकिन समहाउ वो बच जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी हो जाता है खत्म। और इस फेज के अंदर कुल 220 बंदे मारे जा चुके हैं और आगे के फेज के लिए यानी कि फेज 2 के लिए सिर्फ 148 बंदे बचे होते हैं और इसके साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। और इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर मजा आया हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में इतना सब कुछ कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि थोड़ी सी रीच बनी रहे और ऐसी वीडियोस हम रेगुलर लाते रहे। और साथ में अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर देना और साथ में जो बेल का आइकन है ना उसको दबा देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए, तो जोर से बजा दो, एकदम टन करके आवाज़ आनी चाहिए।